गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग थ्योरम कर रहे हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसी को हम फंडामेंटल थ्योरम भी बोलते हैं, राइट, और थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे आएगा, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर ऐसे आएगा स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, राइट। इसमें स्टेट एंड प्रूव आएगा तो आपको कंपलसरी यहाँ पर स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट क्या दी है, इन अ ट्राइंगल व्हेन अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये मैं आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी, तो मैं इसमें यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, राइट। उसमें क्या दिया है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं डायग्राम बना रही हूँ। इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दी रहेगी आपको, राइट। हम ट्राइंगल को खुद से एज्यूम करेंगे ABC, क्योंकि अगर नाम दिया रहेगा तो भी आप लोगों को ट्राइंगल का नाम वही मेंशन करना है, राइट। इन अ ट्राइंगल व्हेन अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की तीनों साइड है, उसमें कोई भी एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन है, राइट। हमने यहाँ लाइन ड्रॉ की, लेट दिस लाइन बी L विच इंटरसेक्ट द टू साइड एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो उसके बाद आपको प्रूव करना है देन द सेगमेंट, ये जो सेगमेंट बने हैं हमारे आर इन प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मीन्स सेम रेशो, यानी जितना ये होगा अपॉन करेंगे और जितना ये अपॉन ये करेंगे तो वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा डायग्राम ये बनेगा। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेट एंड प्रूव आएगा तो, राइट। यहाँ आपको स्टेटमेंट का 1 मार्क्स मिलता है, ओके। अब स्टेट एंड प्रूव नहीं आया, आपको स्टेटमेंट ऑलरेडी गिवन है, राइट। स्टेटमेंट आ गई तो स्टेटमेंट का वहां पर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे, कोई भी थ्योरम है तीनों टाइप में, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन, राइट। गिवन में यहाँ अगर ट्राइंगल का नाम मेंशन ही नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट होगी ना तो भी वहां ट्राइंगल का नाम मेंशन नहीं होगा, तो आपको एज्यूम करनी है, लेट ट्राइंगल ABC। हमने एज्यूम किया कि वो ट्राइंगल क्या है हमारी ABC, वेयर L इज अ लाइन पैरेलल टू BC। L एक लाइन है जो हमें यहाँ पर सिंबल ही यूज करेंगे, मोस्टली पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। L पैरेलल टू क्या आएगा, BC के पैरेलल है, विच इंटरसेक्ट AB एंड AC at point P and Q respectively। ये आपका क्या है, गिवन। देन टू प्रूव, अब प्रूव क्या करेंगे हम लोग, उसने क्या बोला, क्या प्रूव करना है, जो यहाँ पर सेगमेंट बने हैं, सेगमेंट जो है वो प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में है मतलब AP बाई PB इक्वल है AQ बाई QC, ये आपको प्रूव करना है, राइट। अब इनको प्रूव करने के लिए हमें जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी या एक्स्ट्रा लाइन हमें इसके अंदर ड्रॉ करने की अगर जरूरत पड़ती है तो वो हम किस में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, कि हमने एक्स्ट्रा क्या कंस्ट्रक्ट किया उसके अंदर। एक्चुअल में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल याद आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो हम यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, PM ले लो, ये QM एंड N, राइट। ये हमने ड्रॉ किया एल्टीट्यूड, और क्या किया हमने, BQ और CP को ज्वाइन कर दी। अब ये जो भी एक्स्ट्रा चीज हमने की वो हमें कहाँ लिखनी है, कंस्ट्रक्शन में। क्या लिखेंगे, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू AC एंड QN परपेंडिकुलर टू AB, और क्या किया हमने, ज्वाइन किया, ज्वाइन BQ एंड C। ये आपका यहां तक अगर आप लिखोगे तो इस यहाँ पर आपको अगर आप स्टेटमेंट का मार्क्स ना हो, अगर बाई चांस आपको स्टेटमेंट ही आई है तो इतना लिखने का आपको, अगर 4 मार्क की थ्योरम है तो कोई भी एग्जामिनर आपको एटलीस्ट 1.5 और 2 मैक्सिमम मार्क्स आपको देगा, राइट। यहाँ पर डायग्राम का हाफ मार्क होता है, देन इसका भी हाफ हाफ करके 1-1 ऐसा पूरा मिलाकर आपको 2 मार्क मिलेंगे, जो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के ऊपर ही लिखने, ओके, राइट। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम करेंगे प्रूफ। ये आपका प्रूफ है
वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल कोई भी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। यहाँ मैंने एक वर्ड यूज किया करस्पॉन्डिंग, ये हमने 9th में आपको अच्छे से डिस्कस करके बताया था। करस्पॉन्डिंग मीनिंग क्या होता है, अगर ये एक ट्राइंगल है राइट, यहाँ पर मैं इधर इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं राइट, तो यहाँ पर ये जो जिस बेस के ऊपर ट्राइंगल है सॉरी एल्टीट्यूड है, हम बेस ये लेंगे, यानी एरिया क्या आएगा हाफ इंटू, अगर मान लो ये ए बी सी है तो यहाँ पर क्या आएगा, बेस मेरा ए बी आएगा और यहाँ पर एल्टीट्यूड क्या आएगा, सी एम आएगा। बाई चांस मैंने एल्टीट्यूड यहाँ ड्रॉ कर दिया राइट, एन ले लिया, क्लियर। तो सेम इसी ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ, यहाँ पर अभी बेस क्या हो जाएगा हमारा बी सी और एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा ए एन। अब ट्राइंगल तो सेम है इसलिए ये हमेशा आपस में किसी भी एल्टीट्यूड से निकालो एरिया क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। इसलिए यहाँ पर एक करस्पॉन्डिंग वर्ड यूज किया हमने कि करस्पॉन्डिंग का मतलब है कि आप किस बेस पे कौन सा एल्टीट्यूड ले रहे हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है कि हमने 2 एल्टीट्यूड ड्रॉ किए राइट, तो 2 एल्टीट्यूड दिए हैं तो दोनों एल्टीट्यूड से हम इनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और एक और चीज है यहाँ पर हमें आपको एक और 9th में करवाया था ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसका एक एंगल कम से कम एक एंगल जो है वो मोर देन 90 हो राइट। इसका एरिया भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर इसे एल्टीट्यूड कहाँ ड्रॉ करेंगे, कभी भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है उसका अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो हमें उसके बेस को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा और फिर हमें एरिया निकालेंगे। ये मैं ये वाली बातें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल के बारे में हमने बात की है राइट। तो यहाँ पे लिखा हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, एक ट्राइंगल हमारी बनी ए पी क्यू। क्यों हमने यहाँ पे ए पी क्यू लिया, क्योंकि ए पी हमें बेस चाहिए, हमें प्रूव करना है ए पी बाय पी बी इक्वल्स टू ए क्यू बाय क्यू सी राइट, ये आपको प्रूव करना है। तो जो प्रूव करना है उसकी साइड, पहली साइड हमें क्या चाहिए, एपी चाहिए। तो अगर मैं ये ट्राइंगल लूं तो मेरा बेस एपी हो गया और एल्टीट्यूड क्या होगा, क्यू एन राइट। इसी तरह से दूसरी ट्राइंगल के लिए बेस मुझे क्या चाहिए, पीबी। तो ये जो दूसरी ट्राइंगल लेंगे वो हमारी कैसी रहेगी, अगर मैं इसको थोड़ा शेड कर दूं तो ये आपकी जो दूसरी ट्राइंगल है वो ये वाली रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब एपी क्यू अपॉन में चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरी हमने ली पी क्यू बी, पी क्यू बी, बस यही आपको याद रखना है। एरिया हमें बताया हाफ इंटू एपी क्यू में बेस क्या लेंगे हम, एपी, एल्टीट्यूड क्या लिया, क्यू एन, और इसके अंदर बेस क्या, ये देखो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बन गए, ये मोर देन 90 है, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है तो इसका एल्टीट्यूड भी क्या होगा, क्यू एन ही होगा। यहाँ पर बेस क्या होगा, हाफ इंटू पी बी इंटू क्यू एन, यहाँ क्यू एन से क्यू एन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो क्या बचा ए पी अपॉन पी बी, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी 1। क्लियर, एक पार्ट आ गया हमारा उसका। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस बार ट्राइंगल कौन सी लेंगे, सेम ट्राइंगल लेंगे लेकिन हम एल्टीट्यूड सॉरी बेस क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ट्राइंगल क्या आएगी, ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब दूसरा बेस हमें ये वाला चाहिए तो हमें ट्राइंगल कौन सी लेनी पड़ेगी, इधर वाली लेनी पड़ेगी राइट। तो इधर वाली ट्राइंगल का क्या है, पी क्यू सी, ये वाली ट्राइंगल लेंगे। तो इसमें क्या आएगा, हाफ, अब बेस क्या लिया हमने ए क्यू और एल्टीट्यूड क्या लिया पी एम डिवाइडेड बाय हाफ, यहाँ पर बेस क्या लिया क्यू सी इंटू यहाँ भी क्या आया पी एम, देन पी एम से पी एम कैंसिल, हाफ से हाफ, ये आ गया हमारा ए क्यू बाय क्यू सी। ये इक्वेशन क्या आ गई 2। क्लियर, रिजल्ट तो हमें पता लग गया कि ये दोनों आ गए। अब हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है और इक्वल प्रूव करेंगे तो जब हमने ये वाली साइड देखी तो हमारा रिजल्ट मिल रहा है। अब ये वाली साइड देखेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड, उसमें देखो उसका ऊपर वाली जो ट्राइंगल का नाम है एपी क्यू यहाँ है, एपी क्यू यहाँ, ये सेम है। अब सिर्फ हमें ये बताना है कि नीचे वाली जो ट्राइंगल बनी है इनका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। तो उसके लिए आपका 9th में एक थ्योरम थी, वी नो दैट, 9th में जो थ्योरम थी उसमें ये था, मैं थ्योरम 9th वाली थोड़ी डिस्कस कर देती हूँ। 2 पैरेलल लाइन है, अगर दोनों पैरेलल लाइन में एक ही बेस के ऊपर
ट्राइंगल बनाई हमने, एक ये बना दी, एक ये बना दी, एक ये बना दी। जितनी भी ट्राइंगल बनाएंगे जिनका बेस सेम होगा उनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर अगर हम मेंशन करें तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ऐसा हमने गिवन में स्टार्टिंग में ही बताया। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, इनका बेस क्या है, PQ, तो उससे एक ट्राइंगल ये बनी और उसी से एक ट्राइंगल क्या बनी, ये बनी। तो बेस सेम, राइट, दो पैरेलल लाइन के बीच में, इसका मतलब इन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ये आपका 9th में थ्योरम थी, उसी की सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग यहाँ पर पूरा। वी नो दैट ट्राइंगल्स lies between two parallel lines and having same base have equal area। तो ये एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। दिस एम्प्लॉइज एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। सिर्फ इतनी स्टेटमेंट का, आपको इतनी स्टेटमेंट का 1 मार्क मिलेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको कंपलसरी लिखनी है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखा और पूरा प्रूव दैट किया तो आपका 1 मार्क पूरा का पूरा कटेगा। ओके, तो आपको इतना लिखना ही है। ये होगी स्टेटमेंट। यहाँ से हमारे नीचे वाली ट्राइंगल का एरिया भी क्या होगा, प्रूव हो गया कि वो दोनों नीचे वाला पार्ट भी इक्वल है, राइट ना। अब हमें इसके आगे लिखेंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिला, AP बाय PB इक्वल है AQ बाय QC, हेंस प्रूव। राइट, यहाँ पर हमारी जो थ्योरम है वो कंप्लीट प्रूव हो गई। राइट, इसका भी एक रिजल्ट है, काफी बार रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। इज इट ट्रू और नॉट, ऐसा पूछेंगे, तो उसके लिए सिंपल याद करना है आपको। एक फर्स्ट रिजल्ट है इसका, AP हाफ साइड अपॉन फुल साइड, AP बाय AB, AQ बाय AC इक्वल्स टू PQ बाय DC। ये एक रिजल्ट है, जो ये अपॉन पूरा, जितने भी साइड है ये अपॉन पूरा, ये आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको MCQ में यूज होंगे। दूसरी क्या है, इसका जो प्रोपोर्शन है, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में है, राइट, ये सीधा हो या उल्टा हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, ट्रू होगा। अगर ये इसको हम ऐसे लिखें, PB बाय AP इक्वल होगा QC बाय AQ, तो भी इसका रिजल्ट जो है वो इक्वल होगा। ये थ्योरम में नहीं लिखना है आपको, लेकिन MCQ में, फिलिंग द ब्लैंक्स और MCQ के अंदर आप लोगों को इससे रिलेटेड सम्स आएंगे। कैसे आएंगे, कि कोई एक ट्राइंगल है, उसमें एक लाइन पैरेलल है, ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है और ये मान लो 15 है। राइट, आपसे पूछा कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं, तो ये आया 2/5, ये आया 3/15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो ये आया 1/5। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, तो इसका मतलब ये फंडामेंटल थ्योरम को प्रूव नहीं करते हैं। या फिर काफी बार ऐसा होता है, यहाँ पे कुछ मिसिंग आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वही सेम फॉर्मूला लेंगे, 2/5 इक्वल्स टू, इसको x ले लो अपॉन 15, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2/5 इंटू, ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 2 क्या आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 6। यानी आपको जो सम्स आएंगे वो इस रिलेटिव से रिलेटेड आएंगे। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आप लोगों को थ्योरम में नहीं लिखने हैं, लेकिन अभी लिख के रख लेंगे। ओके, थैंक यू।